बात अब क्रिकेट की करेंगे। विराट ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से भी संन्यास ले लिया है। इसके साथ ही उनकी कप्तानी युग का अंत हो गया। टेस्ट से रिटायरमेंट का फैसला उन्होंने कल देर शाम लिया। इस बार बीसीसीआई ने उनसे उनके फैसले पर विचार तक करने को नहीं कहा। देश और दुनिया से विराट के इस फैसले पर रिएक्शन आए हैं, मगर सच ये भी है कि कप्तान के तौर पर सफेद कपड़ों की क्रिकेट उनके एक्शन को बहुत मिस करेगी। दो दिन पहले तक आपने इस शख्स को हिंदुस्तान की कमान थामे देखा। बात जब टेस्ट मैचों की आती है तो इस कप्तान की कप्तानी की कायल पूरी दुनिया है। लेकिन अफसोस, इस फॉर्मेट में भी विराट ने कप्तानी के किरदार पर पूर्ण विराम लगा दिया। विराट नहीं रहे अब किसी भी फॉर्मेट में कप्तान। टेस्ट कप्तानी छोड़ने का खुद ही किया ऐलान। 15 जनवरी की शाम के 7 ही बजे थे कि ट्विटर पर मानो धमाका हुआ। विराट कोहली का ट्वीट आया, मैं टेस्ट की कप्तानी छोड़ रहा हूं। मैं बीसीसीआई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लंबे वक्त तक टीम को लीड करने का मौका दिया। मैं MS धोनी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कप्तान के रूप में मुझ में भरोसा किया। क्रिकेट की दुनिया में किसी भूचाल से कम नहीं। आप विराट को चाहें, सराहें या ना चाहें, आपको मानना पड़ेगा कि एक कप्तान के तौर पर टेस्ट मैचों में उन्होंने न सिर्फ इंडियन क्रिकेट को बल्कि वर्ल्ड को एक नई बुलंदी दी है। कप्तान के तौर पर विराट के ये रिकॉर्ड बेहद दिलकश हैं। 68 मैचों में उन्होंने कप्तानी की और 40 में टीम को जीत दिलाई। प्रतिशत के रूप में ये 59 बैठता है। लेकिन इससे भी अहम बात है कि विराट की अगुवाई में भारत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने में कामयाब रहा था। खैर, विराट के ट्वीट पर बीसीसीआई का भी फौरन जवाब आया, जैसे उसे इसी बात का इंतजार था। आपने भारत का नेतृत्व किया और 40 जीत के साथ सबसे सफल कप्तान रहे। ये तो रस्में हैं जो हर संस्थाएं निभाती है, मगर सच ये है कि विराट और बीसीसीआई के बीच T20 वर्ल्ड कप के पहले से ही खटास शुरू हो गई थी। तब विराट ने T20 की कप्तानी छोड़ी थी। 15 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक बढ़ते रहे विवाद, आते रहे बयान, लाचार दिखता रहा हिंदुस्तान। लेकिन असल में ये कहानी 15 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक की है। ये एक महीना, ये 30 दिन अजब गजब विवाद उभरे। ये 15 दिसंबर की तारीख थी जब विराट ने एक तरफ से जंगल में आग लगाई थी। उन्हें दुख था वनडे कप्तानी जाने का, लेकिन उससे ज्यादा दुख सौरव गांगुली के उस बयान का था जहां उन्होंने कहा था कि मैंने विराट को T20 कप्तानी न छोड़ने को कहा था। और अब चयनकर्ता T20 और वनडे के लिए दो अलग कप्तान नहीं रखना चाहते। मतलब ये कि T20 कप्तानी विराट ने नहीं छोड़ी होती तो उनकी वनडे कप्तानी भी नहीं गई होती। तब विराट पीसी में आए और जो बताया उससे उनके फैंस आग बबूला हो गए थे। उसके 15 दिन बाद मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े अदब से कह दिया कि T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट को सिलेक्शन मीटिंग में हर किसी ने कप्तानी न छोड़ने को कहा था। इस बयान ने ये संकेत तो भेजा है कि झूठ सौरव गांगुली ने नहीं, विराट ने बोला था। विराट वर्सेस बीसीसीआई, मसला शांत होने की जगह मसला ही बन गया। नतीजा अब आपके सामने है। नतीजा कि विराट अब इंडिया के टेस्ट कप्तान भी नहीं रहे।